बोलिए गायत्री माता की जय। वासुदेव सुतं देवमुखं चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। गीता चिंतन प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों तरफ से सेनाएं खड़ी हुई हैं और उस समय पर धृतराष्ट्र जी संजय से प्रश्न करते हैं कि हे संजय, इस धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। बड़े मजे की बात है कि भीष्म पितामह अंधे हैं, ये बाह्य दृष्टि से भी अंधे हैं और पुत्र मोह ने इनको अंदर से भी अंधा कर दिया है। और जब व्यक्ति मोह में फंस जाए तो उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। मोह शकल व्याधिन करमूला तिनते उपजय पुण्य बहुशूला। मोह में फंसा हुआ व्यक्ति कभी भी सही निर्णय नहीं कर सकता है, क्योंकि मोह को पोषने का काम होता है। जिससे मोह हो जाता है, जिससे लगाव हो जाता है, वो नीति अनीति का ख्याल किए बगैर भी उसको देने का मन होता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, तो इसको इसका भी छीन के उसके दे दूं, उसका भी छीन के इसको दे दूं, क्योंकि यही मेरा अपना है और मेरा प्रिय है। तो ऐसे व्यक्ति का कल्याण कभी नहीं हो सकता है। अर्थात केवल एक सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि धृतराष्ट्र जी ने केवल इतने बड़े युद्ध में एक ही प्रश्न किया है और केवल यही प्रश्न किया है, और इस प्रश्न से यह साबित हो जाता है कि धृतराष्ट्र जी का कौरवों का कल्याण कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि पर भगवान जो हैं उसके साथ में खड़े होते हैं, जो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जिसके अंदर यह भाव होते हैं, भगवान सदा उसके साथ में खड़े होते हैं। स्वार्थी के साथ में खड़े कभी नहीं होते हैं, कपटी के साथ में कभी खड़े नहीं होते हैं, छल करने वाले के साथ में कभी भगवान खड़े नहीं होते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह युद्ध होगा और युद्ध में ये कौरव और धृतराष्ट्र लोग पराजित होंगे, इनका अंत निश्चित है। इससे यह सिद्ध होता है। आज हम एक ही श्लोक को लेते हैं, आगे फिर देखेंगे, क्योंकि 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, तो अगर एक एक श्लोक लेंगे तो 700 दिन लगेंगे। तो प्रयास करेंगे कि कभी 2, कभी 4, कभी 6 श्लोकों को भी लेकर के और जो है हम उनका चिंतन करेंगे। बोलिए गायत्री माता की जय।